हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट का स्कूल श्रवण बाधिता हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के बेस से है। तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ऊपर दिया हुआ है, ये श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिए एवं इसका वर्गीकरण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बन के पेपर में आ सकता है। श्रवण बाधिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। श्रवण बाधित बालक वे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या फिर नष्ट हो चुकी है। इस बाधिता के कारण इन बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को दूसरे की भाषा सुनने व समझने में कठिनाई आती है। ऐसा ही नहीं है कि श्रवण बाधिता से सभी व्यक्ति असमर्थ होते हैं। इस तरह से नहीं है कि जो श्रवण बाधिता है कि उसमें सारे उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी नहीं है कि जो श्रवण बाधित हैं उनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता। कुछ कुछ पॉइंट थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। कुछ कम श्रवण बाधित होते हैं, कुछ ज़्यादा श्रवण बाधित होते हैं। तो इस तरह से उनका लेवल होता है। कुछ गंभीर रूप से बाधित होते हैं तो कुछ आंशिक रूप से आंशिक रूप से बाधित होते हैं। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो कम सुनते हैं या फिर सुन नहीं पाते हैं। आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक बोली गई ध्वनि को ऊंचा सुनते हैं। ठीक है, क्या आंशिक रूप से श्रवण बाधित करते हैं, बोली गई ध्वनि को ऊंचा सुनते हैं। इनके लिए किसी श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जो आंशिक रूप से बाधित बालक है उनके लिए क्या होता है, श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आवाज़ ऊंची तथा आवाज़ में स्पष्टता हो तो ये बालक सुन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये बालक सुन सकते हैं। ऐसे बालक को सामान्य कक्षा में पढ़ाने में अधिक समस्या नहीं आती है। तो इस तरह के बालक जो होते हैं उनको सामान्य कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। उनको किसी भी स्पेशल एड या हेल्प की या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। हियरिंग मशीन वगैरह आती है ना, तो उस तरह की उन्हें नीड नहीं होती है। ऐसे कई छात्र हैं जो आंशिक बाधित हैं और सामान्य कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। ये ऐसा चल रहा है, ऐसे लाइव में ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पर श्रवण बाधित जो बच्चे हैं वो सामान्य कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। कुछ गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल भी। जो गंभीर रूप से होते हैं ना, बिल्कुल सुनाई नहीं देता। इनके लिए सहायक यंत्र की आवश्यकता होती है। तो उन्हें क्या, हेयरिंग जो मशीन होती है वो दी जाती है। इस प्रकार के बच्चों को ठीक से समझाने के लिए अध्यापक को शिक्षण प्रविधियों व रणनीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से टीचर को क्या होता है, उन बच्चों के अकॉर्डिंग उनके पास टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए जिससे वो बच्चे अच्छे से समझ सके और उन्हें कोई लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्हें सिखाने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें समझाते समय वस्तुओं को दिखाकर समझाया जाता है। क्या कहता है, वस्तुओं को दिखाकर। अगर उन्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो वो वस्तुओं को देखकर, उसका डायग्राम देखकर वो समझ जाएंगे, पिक्चर वगैरह। श्रवण बाधित बालक के कान में कोई ना कोई दोष होता है, उनके कान में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो सुन नहीं पाते। यह दोष कान के अंदर या बाहर दोनों तरह से हो सकता है। क्या, कान के अंदर या बाहर हो सकता है। श्रवण बाधित बालक के कारण बालक में असमर्थता आती है। यह असमर्थता कम या ज़्यादा हो सकती है। कुछ बालक जन्म से ही श्रवण दोष से युक्त होते हैं। कुछ जो होते हैं बच्चे जो जन्म से ही पैदा होते हैं वो श्रवण बाधित होते हैं, श्रवण बाधित जन्म से ही होते हैं। तथा कुछ बालक जन्म के बाद किसी चोट, दुर्घटना आदि के कारण इस दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ जो है क्या, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई है, किसी तरह की चोट लग गई, गिर वगैरह गए वो, तो उस तरह से वो श्रवण बाधित हो जाते हैं। जन्म से दोष वाले बालकों की चिकित्सा कठिन होती है। तो जन्म से बच्चे हैं श्रवण बाधित हैं, उनको इलाज करने में, उनको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जबकि जन्म के बाद दुर्घटना, चोट आदि से बाधित बालक के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा के द्वारा ठीक हो सकता है। ठीक है, विशेषज्ञ चिकित्सा के द्वारा ठीक हो सकता है। इनके लिए विभिन्न श्रवण सहायक यंत्र, ठीक है, क्या हो सकता है, श्रवण सहायक यंत्र उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से ये सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। उनको श्रवण सहायक यंत्र लगाया जा सकता है। श्रवण बाधिता का वर्गीकरण। श्रवण बाधिता कितने प्रकार की होती है, इसका वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता बालक की असमर्थता के आधार पर अलग अलग रूप से दिखाई देती है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि श्रवण बाधिता के प्रकार क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कम श्रवण बाधित बालक। तो आप इस तरह से पेपर में जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो टॉपिक वाइज लिखेंगे, मेन हेडिंग डाली, फिर उसकी सम हेडिंग डाली, इस तरह से आंसर लिखेंगे और मेन पॉइंट्स पे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ बता रखा है 35 से 51 डेसिमल, इस पर अंडरलाइन कर दिया, तो मेन जैसे मैंने इस पर अंडरलाइन करके दिखाया हो ना, इस तरह से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है, मिल्ड हियरिंग चाइल्ड, सामान्य बातचीत का स्तर 65 डेसिमल होता है। कम श्रवण बाधित बालकों को 35 से 51 डेसिमल की ध्वनि सुनने में दिक्कत आती है। तो सामान्य बातचीत होता है, जो हम नॉर्मल है, जिनको श्रवण कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रवण में, तो वो क्या होता है 65 डेसिमल होता है उनका श्रवण का स्तर, बाधिता नहीं, श्रवण का स्तर। और जो कम श्रवण बाधित बालकों का जो होता है वो 35 से 51 डेसिमल ध्वनि सुनने में दिक्कत आती है। ये बालक सामान्य बातचीत को सुन सकते हैं, लेकिन धीमी आवाज़ में बातचीत को नहीं सुन सकते। क्या कर सकते हैं, ये जो सामान्य बातचीत है, हम नॉर्मल आवाज़ में जो बात कर रहे हैं वो इन्हें अच्छे से सुनाई देगी, लेकिन जब हम धीरे धीरे करते हैं, फुसफुसाते हैं या बहुत धीरे बोलते हैं, तो वो क्या है, इनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, सुनाई नहीं देता है। मंद श्रवण बाधित बालक क्या है, मॉडरेट हियरिंग चाइल्ड, इन बालकों को सुनने का स्तर जो है 65 डेसिमल तक होता है। जो मंद श्रवण बाधित होते हैं, इसके लिए ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। सुनने का स्तर 65 डेसिमल होता है, इनके लिए ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। ये 55 से 59 डेसिमल की ध्वनि को सुन सकते हैं। जो 55 से 59 डेसिमल के अंदर की ध्वनि होती है वो सुन सकते हैं। गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक, गंभीर मतलब सेवरली हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, इन बालकों की बाधिता 70 से 89 डेसिमल होती है। इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा, कितनी होती है इनकी बाधिता, 70 से 89 डेसिमल। ये काफ़ी ऊंचा बोलने पर भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं। पूर्ण रूप से श्रवण बाधित, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, प्रोफाउंडली हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, ऐसे बालकों का श्रवण स्तर 90 डेसिमल से ऊपर होता है। ठीक है, ये बहुत ऊंचा बोलने पर भी कुछ ही शब्दों को सुन पाते हैं। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। ये दिए हुए 70 से 89 डेसिमल गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक का है, 90 डेसिमल से ऊपर ये पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक का है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। उपरोक्त वर्गीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ये जो है, ये चार्ट बनाया हुआ है, इस तरह से टेबल में बना के आपको दिखाया हुआ है इनको। इसके बारे में इस तरह से टेबल आप पेपर में बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो श्रवण का स्तर क्या है, फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट का ये, सेकंड का बताया हुआ, थर्ड का है। तो फर्स्ट क्या होता है, कम श्रवण बाधित बालक, उनका श्रवण स्तर कितना है 35 से 51 डेसिमल। और बाधिता प्रतिशत, कितने प्रतिशत लोग हैं जो इस तरह से कम श्रवण बाधित बालक होते हैं, वो 40% हैं। मंद श्रवण बाधित बालक, उनका क्या होता है 55 से 59 डेसिमल तक होता है, ये 40 से 50% हैं। और गंभीर रूप से श्रवण बाधित जो बालक हैं वो 70 से 89 डेसिमल होता है उनका, और ये 50 से 75% हैं। और वो जो यहाँ का मिस हो गया था 4 पॉइंट में, क्या है, पूर्ण श्रवण बाधित बालक जो है 90 से लेके, इनका पूर्ण श्रवण बालक 90 से लेके 100 तक होता है, डेसिमल तक होता है इनका श्रवण स्तर। और जो है ये 98 से 100% है। आधुनिक विशेषज्ञों ने श्रवण बाधिता का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ठीक है, जो आधुनिक विशेषज्ञ उन्होंने क्या बताया, श्रवण बाधिता कितने प्रकार की होती है, किस तरह की होती है, ये है। तो ये हमारा पहला उन्होंने बताया विशेषज्ञों ने, आचरण श्रवण बाधिता, क्या बताया है, आचरण श्रवण बाधिता, नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता, मनोजैविक श्रवण बाधिता और केंद्रीय श्रवण बाधिता। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या है। आचरण श्रवण बाधिता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, साधारण इस प्रकार की बाधिता किसी रोग के कारण होती है। क्या होती है आचरण श्रवण बाधिता, किसी रोग के कारण होती है, किसी रोग के कारण होती है। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा द्वारा उपचार किया जा सकता है, इनको ट्रीटमेंट के द्वारा इनका इलाज किया सकता है, जिससे वह बालक सामान्य व्यवहार करता है। आचरण बाधिता की चिकित्सा ठीक प्रकार से होनी आवश्यक है। ठीक, ये जो है, जो आचरण रूप से श्रवण बाधित होते हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा की जाए, विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा उनका इलाज होना चाहिए। किया जाए तो ये बाधिता कम हो जाती है। गलत इलाज होने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे से डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, अच्छे स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाएंगे,
तो क्या है, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, वो बच्चा का श्रवण बाधिता बिल्कुल कम हो जाएगी या उसे बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाएगा अगर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता क्या है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ये कहता है नाड़ी संस्थान श्रवण बाधिता आंतरिक नाड़ी संस्थान में दोष आने के कारण होता है। आंतरिक नाड़ी, हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं जो उनमें सेंसर्स हैं, जो जिसमें उसमें कोई दोष आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके कारण क्या है, सुनाई देना कम हो जाता है। इसकी चिकित्सा संभव नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे बालक श्रवण सहायक यंत्रों या उपकरणों के प्रयोग से सुन सकते हैं, तो फिर उनको क्या है, उपकरण दिया जाता है, हेयरिंग मशीन जो आती है। मनोजैविक श्रवण बाधिता साइकोजेनेटिक हियरिंग लॉस। कभी कभी कम श्रवण दोष वाले बालक अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। जिनको बहुत कम प्रॉब्लम होती है बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। यह बाधिता पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक है, इनको साइकोलॉजिकल थोड़ा मेंटली कुछ तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या है, उनको अपनी प्रॉब्लम को वो बढ़ा चढ़ा के डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उनके मस्तिष्क में यह विचार सदैव रहता है कि ये रोग सबसे कठिन रोग है, तो वो क्या है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि उस पर जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो फोकस करें और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। वह अचेतन रूप में भी श्रवण बाधिता का अनुभव करने लगता है। ठीक है। केंद्रीय श्रवण दोष सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट। इस प्रकार की बाधिता, बालकों की बाधिता जटिल होती है। क्या होती है, जटिल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली। ये बालक ध्वनि तो सुन सकते हैं लेकिन उसकी सही पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि तो उन्हें अच्छे से सुनाई देती है लेकिन वो किसकी ध्वनि है वो समझने नहीं आता है। इस प्रकार की बाधिता के उपचार में कठिनाई आती है। ठीक है, कभी कभी गलत दवाइयों के प्रयोग से यह बाधिता और अधिक गंभीर हो जाती है। अगर उन बच्चों को जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हें गलत मेडिसिन दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है श्रवण बाधिता के लक्षण। आप टीचर बनेंगे तो आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे आएंगे, तो आपको उनको पहचानने के लिए ये सारे लक्षण पता होने चाहिए। वो बच्चे खुद नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको समझना होगा। क्या होता है, टीचर को इनके बारे में पता नहीं होता है तो वो बच्चों को कहते हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, मतलब ब्लेम बच्चों को करते हैं। तो बच्चों को ब्लेम नहीं करना है, टीचर को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है लक्षण। ये धीमी गति से बोलते हैं। पहला लक्षण क्या होगा, धीमी गति से बोलते हैं। शब्दों के उच्चारण में इन्हें क्या होता है, कठिनाई होती है। इनका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होता है, इन्हें प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन में। बिना जानकारी के बड़बड़ाते हैं। इन्हें मतलब आप कुछ और बातचीत कर रहे होंगे, ये कुछ और समझ के क्या है बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ का कुछ समझते हैं। ये एकाग्रता नहीं होती, कॉन्सेंट्रेट करने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कार्यों के प्रति सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, परंतु ध्वनियों पर ध्यान नहीं देते हैं, एकदम बिजी हो जाएंगे काम में। बार बार पुनरावृत्ति के लिए कहते हैं कोई भी चीज़ हो बार बार रिपीट करने के लिए कहते हैं। ये सामान्य ध्वनियों में भ्रम होता है, इन्हें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो नॉर्मल ध्वनि है ना, दो या दो तीन ध्वनि के बीच में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बिना जानकारी के बीच में बोलते हैं। ठीक, इन्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो इन्हें लगता है इनके बारे में बातचीत हो रही है या इन्हें कुछ कहा जा रहा है, तो ये क्या है, बीच में इन्हें सुनाई तो देता नहीं ठीक से, कुछ का कुछ समझ के बीच में बोलने लगते हैं। ये गर्दन झुकाकर या उठाकर सुनने का प्रयास करते हैं। ये प्रयास करेंगे गर्दन झुका के इन्हें अच्छे से सुनाई दे, या उठा लेंगे ऐसे, तो इस तरह से प्रयास करते हैं कि इन्हें अच्छे से सुनाई दे। हाव भाव पर ध्यान देते हैं, जो सामने वाला स्पीकर है उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं, उसके जो पोस्चर्स वगैरह हैं, जेस्चर्स हैं, उन पर ध्यान देते हैं ये उसे समझने के लिए। श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। श्रवण बाधित बालकों की पहचान करना कठिन कार्य है। ठीक है, अभी बताया ना, इन्होंने बता रहा सेंटेंस में कि कठिन कार्य है। टीचर को इसके लक्षण पता होने चाहिए क्योंकि ये सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं। क्योंकि ये सामान्य व्यवहार ही करते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह आपको नजर आएंगे। ऐसे बालक की कुछ विशेषताएं ये होती, कुछ विशेषताएं बताइए। भाषा व वाणी संबंधी विशेषता क्या होगी। पहला पॉइंट क्या कहता है, भाषा व वाणी संबंधी विशेषता। श्रवण बाधित बच्चों में भाषा का विकास कम होता है, वो मात्राओं वगैरह का मिस्टेक करेंगे, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगी, उनको भाषा का ज्ञान कम होता है। विकास, उच्चारण दोष अधिक पाया जाता है, भी पहले बताया गया। प्रोनाउंसिएशन, भाषा का बहुत कम प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, सांकेतिक मतलब क्या है, जेस्चर लैंग्वेज जो होती, साइन लैंग्वेज। इन्हें भाषा सीखने व बोलने में क्या होता है, समस्या बहुत ज़्यादा आती है। होंठों की गतिविधि पर बहुत ध्यान देंगे, जो स्पीकर है उसकी लिपसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके समझने का प्रयास करते हैं। बौद्धिक योग्यता संबंधी विशेषताएं क्या होती हैं, मेंटली जो होता है। सेकंड पॉइंट में कहता है
तो बौद्धिक योग्यता संबंधी इनकी विशेषताएं हैं, इन बच्चों का मानसिक विकास सामान्य बालकों की भांति ही होता है। बौद्धिक शाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। इनके बौद्धिक कार्य सामान्य बच्चों के समान ही होते हैं। इनमें मानसिक मंदिता नहीं होती है, मेंटल रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इन्हें सिर्फ श्रवण बाधिता होती है। टीचर क्या समझते हैं, इन्हें कोई मेंटली प्रॉब्लम है। अन्य विधियों के प्रयोग से आसानी से व शीघ्र समझ लेते हैं ये, ठीक है, आसानी से व शीघ्र समझ लेते हैं। इनके लिए अच्छी टेक्निक, टीचर अच्छे से अपनी जो टीचिंग प्रणाली है या टीचिंग की विधि है उसमें अच्छे से सुधार करें। इनके लिए नई नई क्रिएटिव टीचिंग है, गेम वगैरह के माध्यम से या जो डायग्राम वगैरह है, पिक्चर्स वगैरह समझाए तो ये बच्चों को क्या है, कैच करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को, ये गेन कर लेते हैं। अशाब्दिक बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं, जहाँ पे लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल वर्क में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एबल होते हैं काम करने में ये। शैक्षिक उपलब्धि संबंधी विशेषता की, शैक्षिक उपलब्धि संबंधी विशेषता क्या है इनकी? फर्स्ट पॉइंट कहता है शैक्षिक उपलब्धियों में भिन्नता पाई जाती है। पढ़ने में इन्हें क्या है, कठिनाई आती है इन्हें। इनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है, अभी बताया ना, इनका मेंटली लेवल क्या होता है, मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। इनको पढ़ने में उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, शैक्षिक उपलब्धि, स्टडी वगैरह अच्छे से नहीं कर पाते हैं ये। इन पर टीचर को बहुत ज़्यादा फोकस करने की और हार्डवर्क करने की ज़रूरत होती है। पुस्तकों का अध्ययन ठीक से कर लेते हैं लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, ठीक। समायोजन संबंधी, समायोजन मतलब कि किसी चीज़ के साथ मिलना जुलना, इस तरह से। इनका व्यक्तित्व भिन्न होता है, ये क्लास में बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। संप्रेषण की समस्या होती है, कम्युनिकेशन हो गया ना, कम्युनिकेशन नहीं करते बच्चों से, सबसे क्लास में अलग अलग कटे कटे रहते हैं ये। शाब्दिक अंतःक्रिया नहीं होती, समाज से पृथक रहते हैं ये, समाज में ज़्यादा अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं। अभिव्यक्ति नहीं हो पाने के कारण हीन भावना आ जाती है, ये अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। जो इन्हें पता भी होता है, टीचर कुछ पूछता है, कुछ पूछ रहा है या पेरेंट्स कुछ पूछ रहे हैं तो ये बता नहीं पाते, तो इनको क्या अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है ये, तो इसके कारण हीन भावना आ जाती है। अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं, तो जो इनके साथ बच्चे जिनसे मिल गए हैं, 2-4 बच्चे जो उनके साथ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं ये, बाहर ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करते हैं ये, किसी लोगों के साथ घुलने मिलने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये था हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।